मोदी सरकार का तो ये अंदाजे बयां है ना कि कानून लेकर आ जाते हैं, मगर उस कानून का असर जिन लोगों पर पड़ रहा होता है उनसे चर्चा तक नहीं करते। संसद के अंदर इन्होंने करीब 150 सांसदों को निलंबित कर दिया था और उस निलंबन के साथ ही भारतीय न्याय संहिता को लोकसभा और राज्यसभा ने पारित किया और उसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उस पर अपनी स्वीकृति की मोहर लगा दी। पिछले 3 दिनों से देश के 10 राज्यों में ट्रक ड्राइवर्स सड़क पर उतरे हुए थे। हालात इन 10 राज्यों में बद से बदतर हैं। पेट्रोल पंप्स के बाहर लंबी लंबी लाइनें हैं, पेट्रोल की किल्लत हो गई है। और क्यों? क्योंकि मामला है हिट एंड रन केस का। यानी कि अगर कोई ट्रक ड्राइवर किसी को मार देता है और उसकी जानकारी पुलिस को नहीं देता है या उसे, जो घायल व्यक्ति है, उसे अस्पताल तक नहीं ले जाता है, तो उसे 10 साल की सजा मिलेगी और 7 लाख रुपए का जुर्माना। ट्रक ड्राइवर्स इसके खिलाफ हड़ताल कर रहे थे। उनका यह कहना था कि हम घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचा दें, हम पुलिस को भी इत्तला कर दें, हम वहां पर भी रुकने को तैयार हैं, मगर अक्सर भीड़ नाराज होती है, भीड़ हमें मौत के घाट उतार दे, फिर उसका क्या होगा। इसीलिए वो हिट एंड रन केस, जो कि भारतीय न्याय संहिता का हिस्सा है, उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। अब सरकार ने उनसे बातचीत करने के बाद यह ऐलान किया है कि नहीं, अभी हम कानून लागू नहीं कर रहे हैं। कितनी हास्यास्पद बात है ना दोस्तों। आपने लोकसभा और राज्यसभा में पारित कर दिया, राष्ट्रपति ने स्वीकृति की मोहर लगा दी और आप यह कह रहे हैं कि यह कानून लागू नहीं होगा। अगर आपको ट्रक ड्राइवर्स के सामने झुकना ही था तो यह बहुत जरूरी था कि आप पहले उनसे बातचीत करते ना। मगर होम मिनिस्ट्री इसको लेकर क्या कह रहा है, कुछ देर बाद बताऊंगा। सबसे पहले मध्य प्रदेश के शाजापुर के डीएम का अहंकार देखिए। डीएम साहब जो है बातचीत कर रहे हैं ट्रक ड्राइवर्स से, और जब ट्रक ड्राइवर्स अपनी बात रख रहे हैं तो उन्हें कह रहे हैं कि तुम्हारी औकात क्या है। वाकई सरकार के सामने जनता की क्या औकात हो सकती है। अहंकार देखिए, यह अहंकार हर जगह भरा हुआ है, चाहे प्रशासन हो, चाहे सरकार हो, चाहे यह पॉलिटिकल पार्टी हो। देखिए शाजापुर के डीएम किस अंदाज में ट्रक ड्राइवर्स से बात कर रहे हैं। कोई कानून को अपने हाथ में नहीं लेगा, कृपया करके सुन लीजिए। हाँ, और ऐसी बात हम तो कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छे से बोलो, समझ के है क्या बोल रहे हो, समझ में रखो। क्या करोगे तुम? क्या औकात है तुम्हारी? यही तो चीज है सर, हमारी यही लड़ाई, हमारी कोई नहीं, ये कोई लड़ाई ऐसी नहीं होती है। हम हाथ जोड़ के आपसे औकात पूछ रहे हैं और वो ट्रक ड्राइवर पलटकर यही कहता है, हमारी यही तो लड़ाई है कि हमारी कोई औकात नहीं है। सही कहा आपने डीएम साहब, कोई औकात नहीं है इस देश की जनता की, क्योंकि उनसे पूछे बगैर कानून लागू कर दिए जाते हैं और पिछले 9 सालों में इसका लंबा इतिहास है। आप किसानों के लिए 3 कानून लेकर आते हैं, किसान संघर्ष करता है, 750 किसान मारे जाते हैं, और फिर जब उत्तर प्रदेश के चुनाव आने वाले होते हैं आप उन तीनों कानूनों को वापस ले लेते हैं। एक बार फिर आप भारतीय न्याय संहिता लेकर आए हैं जिसके अंदर कई ड्रैकोनियन मूव्स हैं, कई सख्त कानून हैं। उसी के अंतर्गत हिट एंड रन मामला भी है। वो मामला क्या है कुछ देर बाद मैं आपको बताऊंगा, उसकी सारी तफसील, सारी जानकारी मैं आपके सामने पेश करूंगा। मगर डीएम साहब का रवैया हो या फिर हड़ताली एसोसिएशन के साथ बातचीत के बाद गृह मंत्रालय का जो बयान, दोनों बतलाता है कि सरकार के अंदर किस तरह का दंभ है, किस तरह का अहंकार है, और ये लोग अब जनता से इन्होंने संवाद करना बंद कर दिया है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों कि होम सेक्रेटरी, यूनियन होम सेक्रेटरी अजय भल्ला क्या कह रहे हैं। उनका कहना है आपके स्क्रीन पर, हमने ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस रिप्रेजेंटेटिव से बात की। सरकार यह कहना चाहता है कि जो नया कानून है उसे लागू नहीं किया गया है। हम इतना ही कहना चाहते हैं कि भारतीय न्याय संहिता 106/2 लागू करने से पहले हम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ बातचीत करेंगे और उसके बाद ही कोई फैसला करेंगे। आज
मैं नहीं भूला हूं कि इस संसद के अंदर किस तरह से डंका पीटते हुए पूरे स्वाभिमान के साथ देश के गृह मंत्री अमित शाह ने इन तमाम चीजों का ऐलान किया था। आज अजय भल्ला साहब कह रहे हैं कि नहीं, बातचीत किए बगैर कानून लागू नहीं होगा। अरे भाई, कानून बन चुका है, लोकसभा राज्यसभा ने पारित कर दिया है, राष्ट्रपति ने स्वीकृति की मोहर लगा दी है। ये इस देश में क्या हो रहा है जहां जनता की राय इनके लिए मायने ही नहीं रखती है। अगर आप ये कह रहे हैं कि अभी हम कानून लागू नहीं कर रहे हैं, तो आपने लोकसभा और राज्यसभा में पारित क्यों किया? और सबसे बड़ी बात, 150 सांसदों को उस वक्त इन्होंने निलंबित कर दिया था, 150 सांसदों को। और निलंबित ना भी किया होता तब भी ये लोग अपने पावर से इन्हें पारित करवा देते। याद है आपको 3 कृषि कानून किस तरह से इन्होंने पारित किए थे, और फिर बगैर चर्चा किए उन्हें वापस भी ले लिया था। हालांकि मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस मुद्दे पर अभी भी असमंजस बना हुआ है। पत्रकार विजेता सिंह का यह ट्वीट आपके सामने। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस चेयरमैन कुलतरान सिंह अटवाल said government had made empty promises and was only buying time. The drivers are on strike, it's not the transporters. The government have not given any concrete assurance. Earlier also our petitions were not heard. In the coming days you will see shortage of fuel and drivers. अटवाल साहब ने होम सेक्रेटरी अजय कुमार भल्ला से बातचीत के बाद कहा कि ड्राइवर्स अब भी हड़ताल पर हैं और सरकार ने सिर्फ खाली वायदे किए हैं, एम्प्टी प्रॉमिसेस किए हैं। इससे पहले भी उन्होंने हमें कोई पुख्ता आश्वासन नहीं दिया है। तो तमाम अखबारों में, तमाम न्यूज चैनल में जो दावा किया जा रहा है कि साहब हड़ताल वापस ले ली गई है, उसको लेकर अभी असमंजस जरूर बना हुआ है। सरकार ने अपील की है, मगर जैसा कि आप देख सकते हैं, ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं कुलतरान सिंह अटवाल, उनका कहना है कि सरकार ने हमें महज खोखले आश्वासन दिए हैं। आप देख रहे हैं कि मोदी सरकार के काम करने के अंदाज में पारदर्शिता की कितनी कमी है। पारदर्शिता नाम की कोई चीज नहीं है इनमें। यानी कि जो मर्जी करो, अपने हिसाब से करो, अहंकार में करो। कांग्रेस ने इस पर सख्त तेवर अपनाए। सुप्रिया श्रीनेत का यह कहना है कि ये लोग इसी तरह से नोटबंदी भी लेके आए थे, इसी तरह से सरकार तमाम फैसले करती है। क्या कह रही है वो, आइए सुनते हैं। तो इस तरह का कानून क्यों बना, और ये एक पैटर्न है, और इसी से थका कर ट्रक ड्राइवरों ने हड़ताल घोषित की है। क्योंकि कोई भी ट्रक ड्राइवर घर से निकलते वक्त ये सोचकर तो नहीं निकलता कि आज मैं एक्सीडेंट करूंगा, और एक्सीडेंट कई बार किसी दूसरे की गलती से भी हो जाता है। ये एक पैटर्न है। ये कानून बनाया गया जब 150 सांसदों का निलंबन किया गया, बिना बहस के, बिना विचार विमर्श किए, सिर्फ मन में आया ये कानून पारित कर दिया गया। यही किया गया था नोटबंदी के साथ। शाम को 8 बजे आके कह दिया था रात को 12 बजे से नोटबंदी हो जाएगी। लोगों को अपने ही पैसा लेने के लिए लाइन में लगा दिया, अर्थव्यवस्था चौपट कर दी। जीएसटी में भी यही हुआ। गलत सलत जीएसटी लठैतों की तरह से व्यापारियों को प्रताड़ित करने के लिए लागू कर दिया गया था। काले कानूनों के साथ, कृषि कानूनों के साथ भी यह हुआ। मुंह की खानी पड़ी, लेकिन 750 किसानों की शहादत हुई और 1.25 साल तक किसान अपने हक की मांग करते रहे खुले आसमान के नीचे बैठकर। यही हाल अग्निवीर योजना का भी है। दोस्तों, एक बार फिर मैं आपको दिखलाना चाहता हूं, शाहजहांपुर के डीएम, इनका अहंकार देखिए। तुम्हारी औकात क्या है, जिसके जवाब में ट्रक ड्राइवर्स कहते हैं हमारी यही तो लड़ाई है कि हमारी कोई औकात नहीं है। यह है 10-12 सेकेंड्स में इस सरकार की हकीकत, इसके काम करने का तरीका। फिर से देखिए। अच्छे से बोलो, समझते हैं क्या बोल रहे हो, समझ रखो। क्या करोगे तुम, क्या औकात है तुम्हारी? यही तो चीज है सर, हमारी यही लड़ाई, हमारी कोई नहीं, ये कोई लड़ाई ऐसी होती है। हम हाथ जोड़ के आपसे सबसे बड़ी बात, सरकार यह कह रही है कि हम कानून अभी लागू नहीं कर रहे हैं, मगर अपने पालतू पत्रकारों के जरिए ट्रक ड्राइवर्स पर निशाना साधा जा रहा है, उनके प्रदर्शन पर निशाना साधा जा रहा है, उनके आंदोलन पर निशाना साधा जा रहा है। यह देश सत्याग्रह का देश है। यह देश एक ऐसा देश है जिसमें हमने अंग्रेजों के खिलाफ प्रदर्शन करके आजादी हासिल की थी। मगर मुकेश अंबानी का न्यूज चैनल क्या कह रहा है दोस्तों, पढ़ के सुनाना चाहता हूं। यह देखिए, यह पत्रकार जिस पर दंगा भड़काने को लेकर केस है, क्या कह रहा है। साल आंदोलन 2020 सीएए, 2021 कथित किसान को गाली दे रहा है आदमी, 2022 अग्निपथ,
2023 पहलवान, 2024 हिट एंड रन, शायद 2029 तक का कैलेंडर फिक्स है, इसलिए टूल किट के आरोप लगते हैं। नया कानून सबके लिए है, सिर्फ ट्रक बस ड्राइवर्स के लिए नहीं। तो उन्हें कौन भड़का रहा है? यह अंदाजे बयां है न्यूज चैनल्स का। कानून सबके लिए है और प्रदर्शन भी सब ही कर रहे हैं। मुद्दा यह उठाया जा रहा है कि अमीरों के लिए और गरीबों के लिए कानून अलग नहीं हो सकता। मुद्दा यह भी उठाया जाना चाहिए कि बगैर मंत्रणा किए यह सरकार कानून ला देती है और थोप देने के बाद फिर मंत्रणा करती है, जैसा कि इन्होंने कृषि कानून में किया था और अब यह किया था। टूल किट किसका है? किसानों का टूल किट है, शाहीन बाग का टूल किट है, महिला पहलवानों का टूल किट है, या तुम्हारे जैसे वाहियात और भद्दे पत्रकारों का टूल किट है? और तुम्हें फरमान कहां से आता है तुम भी जानते हो। अपने गिरबान में झांको। आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी ने ट्विटर पर पूरे गाजे बाजे के साथ यह ऐलान किया था कि साहब हिट एंड रन केस को लेकर गलत बयानी की जा रही है, गलत धारणा फैलाई जा रही है, और फिर उन्होंने खुद ने डिलीट कर दिया, उसे हटा दिया। पहले दावा किया कि साहब बहुत गलत धारणाएं हैं, गलत जानकारी है, अगर आपको लगता है कि आप सही हैं तो आपने डिलीट क्यों किया, इसे आपने हटाया क्यों? ये देखिए इन्होंने हटा दिया इसको। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, एक्सीडेंट्स को लेकर, दुर्घटनाओं को लेकर, खासकर ट्रक ड्राइवर्स के हाथों जो दुर्घटनाएं हो जाती हैं उसको लेकर कानून लाया जाना चाहिए, यकीनन लाया जाना चाहिए, क्योंकि हर साल 50,000 लोगों की मौत होती है सरकारी आंकड़ों के मुताबिक। तो यकीनन इसको लेकर सख्त कानून आना चाहिए, मगर ऐसा कानून ना आए जिसके चलते बेकसूर लोग भी मारे जाएं। जाहिर सी बात है हर कोई व्यक्ति एक्सीडेंट नहीं करना चाहता, जानबूझकर नहीं मारना चाहता। हां, यह भी हकीकत है कि कई ट्रक ड्राइवर्स नशे की हालत में भी ट्रक चलाते हैं, जो एक हकीकत है, और स्वाभाविक सी बात है कि ऐसे ट्रक ड्राइवर्स पर सख्त कानून लागू होने चाहिए, सख्त उपाय होने चाहिए उसको लेकर। बहरहाल ये पूरा मामला क्या है, आपके जहन में सवाल होंगे। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि ये नया नियम दरअसल कहता क्या है जिसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा था। आपकी स्क्रीन पर नया नियम कहता है कि अगर सड़क दुर्घटना के बाद गाड़ी चालक पुलिस को टक्कर की सूचना दिए बिना मौके से फरार हो जाता है तो उसे 10 साल की जेल और जुर्माना देना पड़ेगा। कई राज्यों में ट्रक ड्राइवर इसका विरोध कर रहे हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार समेत कई राज्यों में ट्रक ड्राइवर्स ने हड़ताल और चक्का जाम कर दिया था। न सिर्फ ट्रक ड्राइवर बल्कि बस, टैक्सी और ऑटो चालक भी इसका विरोध कर रहे हैं। नए नियम निजी वाहन चालकों पर भी समान रूप से लागू होंगे। उनका कहना है कि नए कानून के प्रावधान ज्यादा ही सख्त हैं, इन्हें नरम किया जाना चाहिए। हिट एंड रन क्या होता है दोस्तों, वो भी आपके जहन में सवाल होगा। ऐसे मामले जिनमें गाड़ी की टक्कर के बाद ड्राइवर मौके से फरार हो जाता है, उन मामले को हिट एंड रन केस माना जाता है। हिट एंड रन मामलों में कई बार घायल शख्स को अगर समय रहते अस्पताल पहुंचाने या प्राथमिक इलाज मिलने पर बचाया भी जा सकता है। पुराने कानून के मुताबिक हिट एंड रन केस में 2 साल की सजा का प्रावधान था और जमानत भी मिल जाती थी, मगर जो नया कानून आ रहा था इसमें 10 साल, 7 लाख रुपए का जुर्माना, 10 साल की सजा यह था। ड्राइवर्स ये कह रहे हैं कि कई मामलों में हम अस्पताल में पहुंचाना चाहते हैं जो घायल व्यक्ति है और अपनी गलती को भी मानने को तैयार है, मगर अक्सर मौके पर भीड़ बहुत नाराज होती है और ऐसे में भीड़ को समझा पाना मुश्किल होता है। आप जानते हैं देश के अंदर मॉब लिंचिंग छोटी छोटी बातों पर हो जाती है। इस डर के चलते वो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं ट्रक ड्राइवर्स को भी, वाहन चालकों को भी, और इसमें मैं सिर्फ ट्रक ड्राइवर्स की बात नहीं कर रहा हूं, निजी वाहन चालकों को भी इस बात पर गौर करना पड़ेगा कि अगर आपके पास गाड़ी है, बड़ी गाड़ी है, तो सड़क पर जो चल रहा है वो कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं है जिसे आपको चल दें। और यह बात मैं सिर्फ ट्रक ड्राइवर्स से नहीं कह रहा हूं, बड़ी बड़ी जो गाड़ी चलाते हैं, मर्सिडीज चलाते हैं, जो बड़ी बड़ी गाड़ी चलाने वाले लोग हैं, एसयूवीज चलाते हैं, उनके लिए भी मेरी यह नसीहत है। हम नहीं भूल सकते उस महान फिल्मी सितारे को,
जिसने फुटपाथ पर लेटे लोगों पर गाड़ी चला दी। तो यह भी तथ्य है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अमीर व्यक्ति के लिए कानून अलग और गरीब के लिए अलग। आज इस कार्यक्रम को करने का मकसद यह नहीं था कि भाई ये हिट एंड रन कानून जो है वो सही है गलत, नहीं। इसके करने का मकसद सिर्फ यही था कि इस सरकार के लिए जनता की राय और जनता की आवाज बिल्कुल भी मायने नहीं रखती है। ये लोग कानून लागू कर देते हैं और फिर देखते हैं कि भाई इसकी क्या प्रतिक्रिया होने वाली है। यही इन्होंने कृषि कानूनों को लेकर भी किया था और अब यहां पर भी वही दिखाई दे रहा है। और यह तब किया जाता है दोस्तों जब मीडिया आपको कटघरे में न रखे, जब आपके अंदर हद से ज्यादा अहंकार बढ़ जाए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।